हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। चलिए भाई, हम लोग फिजिक्स की क्लास में आगे बढ़ते हैं। फिजिक्स में आपको क्या पढ़ाए थे? कल आपको फिजिक्स में पढ़ाए थे गॉस की प्रमेय, और गॉस की प्रमेय का हम लोग प्रूफ भी किए थे। आज बेटा उसी से रिलेटेड हम लोग कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जानेंगे, और जो न्यूमेरिकल लगाने में बहुत ही इम्पोर्टेंट है। चलिए देखते हैं। आपको कल बताए थे गॉस की प्रमेय, किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ द्वारा परिबद्ध आवेश Q का 1/ε0 गुना होता है। ये तो केवल एक बिंदु आवेश के कारण था। अगर मान लीजिए कोई बंद पृष्ठ है, कोई ऐसे बंद पृष्ठ है और इसके भीतर बहुत सारे कण हैं, जैसे मान लीजिए +Q1 है, दूसरा आवेश है +Q2 है, तीसरा आवेश है -Q3 है, चौथा आवेश मान ले रहे हैं यहाँ पे है -Q4 है। ऐसे बहुत सारे आवेश यन कण है, ठीक है, ऐसे यन कण है। तब क्या होगा? तब भाई होगा कि कुल वैद्युत फ्लक्स, तो परिबद्ध कुल वैद्युत फ्लक्स क्या होगा? ये होगा फाई इक्वल टू क्या होगा? देखो, पहले Q1 के कारण निकालेंगे तो लिखेंगे φ1 प्लस Q2 कारण निकालेंगे लिखेंगे φ2, Q3 कारण φ3 प्लस Q4 φ4 के कारण, ऐसे आपको आ जाएगा। समझ में आया? मतलब ये जो है अध्यारोपण का क्या कहलाएगा? सिद्धांत कहलाता है। मतलब ये भी अध्यारोपण के सिद्धांत का क्या करता है भाई? पालन करता है। बहुत ही आसान है भाई, पालन करता है अध्यारोपण के सिद्धांत का। मान लीजिए हमारे पास कोई ऐसा सिस्टम है, कोई ऐसा निकाय है जिसके, या कोई ऐसा पृष्ठ है जिस पर बहुत सारे कण हैं, +Q1 है, +Q2 आवेश है, +Q3 आवेश है, +Q4 -Q4 आवेश है, बहुत सारे कण, और इनके कारण कुल वैद्युत फ्लक्स होगा जो होगा वो इन बिंदु आवेशों के कारण अलग अलग वैद्युत फ्लक्सों के योग के बीजगणितीय योग के क्या होगा मेरे भाई? बराबर होगा। बीजगणितीय योग बोले तो आपको सिंबल के साथ लिखना है, ठीक है। अब देखो, इसमें यहाँ पे आ जाएगा φ1 का मतलब हो गया कि +Q1 के कारण गुजरने वाले वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, नहीं, φ1 का मतलब हो गया कि Q1 के कारण गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स यह है +Q1 अपान ε0 प्लस Q2 है ना, Q2 क्या है भाई? φ2 है ना, तो φ2 Q2 कारण है, तो इसको भी लिख सकते हैं Q2 + Q2 अपान ε0। ये पहला, ये दूसरा हो गया। प्लस φ3 है, φ3 Q3 कारण है, ये हो गया -Q3 अपान ε0 हो गया। प्लस φ4 है, φ4 का मतलब ये है -Q4 अपान ε0 हो गया, ठीक, प्लस डॉट डॉट डॉट। देखो, इसमें हमने सिंबल के साथ लिया है, +Q1 +Q2 -Q3 -Q4। अब मन में एक शंका उठती है, दीर्घ शंका उठती है मन में एक ये शंका उठती है सॉरी भाई, मन में एक ये शंका उठती है कि सर हमने इसमें प्लस माइनस क्यों लिया, और किसी क्वेश्चन में हमने प्लस और माइनस नहीं लिया। तो इसका मुख्य कारण ये बेटा, क्योंकि ये अदिश राशि, ठीक है, और हमने कहा है बीजगणितीय योग। बीजगणितीय योग मतलब सिंबल के साथ ही योग करना है, ठीक। अब आप देखो, इसमें सब में एक चीज है, ε0 बटे में ε0, सब में बटे में ε0 है, हम काम ले लेंगे। तो लिख सकते हैं φe बराबर क्या लिख सकते हैं? 1/ε0, और ब्रैकेट में लिख सकते हैं +Q1, फिर प्लस का गुणा +Q2, माइनस प्लस गुणा -Q3, माइनस प्लस गुणा -Q4, ऐसे डॉट डॉट करते हुए अनंत में हुआ था, ठीक है। ये चीज हो जाएगा। देखो, हमने सबके बीच में एक प्रकार से बीजगणितीय योग किया है। जानते हैं बीजगणितीय योग को एक और सिंबल से प्रदर्शित किया जाता है। ये वास्तव में है क्या? ये है आवेशों का योग। आवेशों का क्या है मेरे भाई? योग है। तो इसी फार्मूले को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि φe बराबर 1/ε0 गुणे सिग्मा क्यू। सिग्मा क्यू का मतलब हो गया कि निकाय या पृष्ठ पर उपस्थित कुल आवेशों का बीजगणितीय योग। पृष्ठ पर उपस्थित कुल आवेशों का क्या? बीजगणितीय योग। पृष्ठ पर उपस्थित कुल आवेशों का मेरे भाई बीजगणितीय क्या? योग होता है। अब हम लोग लिख सकते हैं कि
ई बराबर क्या, सिग्मा क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट। भाई एक का गुणा कराएंगे तो वही रहेगा ना, फाई ई बराबर सिग्मा क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट। ये कह सकते हैं कि किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ पर उपस्थित कुल आवेशों का योग है, मतलब कुल आवेशों के योग का 1/ε0 गुना होता है। मतलब किसी बंद पृष्ठ होकर गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ पर उपस्थित अनेक आवेशों के बीजगणितीय योग के या कुल आवेशों के बीजगणितीय योग के 1/ε0 गुना होता है बेटा। चलिए ये समझ में आया आपको, ये बात समझ में आई मेरे दोस्त, ये बात समझ में आई? ठीक है भाई, तो इसके आगे अगला टॉपिक देखते हैं भाई। अब मन में ये क्वेश्चन उठता है, सर ये गॉसियन पृष्ठ किसे कहते हैं? भाई आपको शुरुआत में गॉसियन पृष्ठ बताया गया था ना कि गॉसियन पृष्ठ किसे कहते हैं। चलिए गॉसियन पृष्ठ के बारे में हम लोग थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। गॉसियन पृष्ठ बहुत ही प्यारा सा टॉपिक है गॉसियन पृष्ठ। भाई गॉसियन पृष्ठ किसे कहते हैं? याद रखिएगा, गॉस की प्रमेय में या गॉस की प्रमेय को सत्यापित करने के लिए, गॉस की प्रमेय को प्रदर्शित करने के लिए सेलेक्ट या चुने गए पृष्ठ को हम लोग क्या कहते हैं भाई? गॉसियन पृष्ठ कहते हैं। गॉसियन क्या कहते हैं भाई? पृष्ठ कहते हैं, गॉसियन पृष्ठ कहते हैं। ठीक, मतलब गॉस की प्रमेय में जिस पर लगाना है, जिस पृष्ठ पर, वही गॉसियन पृष्ठ है। इसकी गॉसियन पृष्ठ की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। पहली बात कि गॉसियन पृष्ठ ऐसा होना चाहिए, गॉसियन पृष्ठ जो है वो ऐसा होना चाहिए जिससे ये किसी भी वैद्युत क्षेत्र में खींचा जाए तो इससे ये स्पष्ट पता लग सके कि आवेश इसके बाहर है कि इसके अंदर है या इसके पृष्ठ पर है। ठीक है, या इसकी क्या है, पृष्ठ पर है। बात समझ गई? मतलब कोई भी गॉसियन पृष्ठ जो होना चाहिए वो ऐसा होना चाहिए जैसे, कैसा होना चाहिए? सर ये कितनी बार बोलोगे आप? चलो देखो, ऐसा होना चाहिए कि इससे मैं जब किसी भी वैद्युत क्षेत्र में इस पृष्ठ को खींचें तो हमको ये पता लग सके कि कौन सा आवेश पृष्ठ के आगे है, कौन सा आवेश पृष्ठ के पीछे या अंदर है या बाहर है, और कौन सा आवेश पृष्ठ पर है। स्पष्ट होना चाहिए कहने का मतलब है। दूसरा, ऑल गॉसियन सरफेस आर क्लोज्ड। ठीक, जितने भी गॉसियन पृष्ठ होते हैं वो क्या होते हैं? क्लोज्ड सर्किट बनाते हैं। क्लोज्ड सर्किट मतलब चारों तरफ से बंद है, ऐसे जैसे ये बंद है। ठीक, या आप देख सकते हो ऐसे हो सकता है, ये भी देखो चारों तरफ से बंद है। ठीक है, या आपका ऐसे हो सकता है, ये भी आपका बंद है कि नहीं? तो गॉसियन पृष्ठ ऐसा होता है जो चारों तरफ से क्या होता है मेरे भाई? जो चारों तरफ से क्या होता है? बंद होता है। गॉसियन पृष्ठ जो चारों तरफ से क्या होता है मेरे भाई? बंद होता है। ठीक, ये तो हो गया दूसरा। और तीसरा, गॉसियन पृष्ठ जब हम किसी वैद्युत क्षेत्र में खींचते हैं, मतलब गॉसियन पृष्ठ ऐसा पृष्ठ है जिसमें चाहे वो हम गुरुत्वीय क्षेत्र निकालें या वैद्युत निकालें, वैद्युतीय क्षेत्र या चुंबकीय क्षेत्र, ये तीनों क्षेत्र निकालें, चुंबकीय क्या क्षेत्र, इनके कारण गुजरने वाले फ्लक्स की गणना कर सकते हैं। इनके कारण गुजरने वाले फ्लक्स की गणना कर सकते हैं। ठीक है, अगर गुरुत्वीय क्षेत्र के कारण फ्लक्स की गणना करोगे तो गुरुत्वीय फ्लक्स कहलाएगा, वैद्युत के कारण करोगे तो वैद्युत फ्लक्स कहलाएगा, अगर चुंबकीय क्षेत्र के कारण निकालोगे तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? चुंबकीय क्षेत्र कहेंगे। मेरे भाई, मेरे दोस्त, समझ में आया? ठीक, तो कभी कभी ये भी पूछा जाता है, विकल्प के रूप में पूछ सकता है कि बताइए कि वह कौन सी स्थिति है, या ये कह सकते हैं कि गॉसियन पृष्ठ में सबसे अच्छी स्पेशलिटी क्या होगी, मतलब गॉसियन पृष्ठ होने के लिए सबसे ज्यादा आवश्यकता कौन सी प्रॉपर्टी होती है? तो ये आप बताएंगे कि वह पृष्ठ चारों तरफ से कैसा होना चाहिए? मतलब ये कह सकते हैं बंद पृष्ठ होना चाहिए। तो एक रूल ये भी निकल के आता है कि गॉस की प्रमेय कब सत्यापित होती है? किसी भी पृष्ठ पर गॉस की प्रमेय को हम केवल तभी लगा सकते हैं जब वह पृष्ठ चारों तरफ से क्या हो मेरे भाई?
बंद हो। जब वह पृष्ठ चारों तरफ से क्या हो मेरे भाई, बंद हो। बात समझ में आई? जब वह पृष्ठ चारों तरफ से क्या हो मेरे भाई, बंद हो। ठीक, चलिए अभी मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूं, उसको आप लोग सॉल्व करके बताइए मुझको। ठीक है, देखते हैं कौन सा क्वेश्चन है। सबसे पहला क्वेश्चन कि गॉसियन, हिंदी नहीं आएगी तो कहेगा भाई गॉसियन, फिर से देते हैं, गॉसियन पृष्ठ के लिए आवश्यक प्रतिबंध क्या है? पहला क्वेश्चन, गॉसियन पृष्ठ के लिए आवश्यक प्रतिबंध क्या है, इसको आपको सॉल्व करना है। दूसरा, ठीक, कि गॉस की प्रमेय की आवश्यक शर्त लिखिए, मतलब किन स्थितियों में गॉस के प्रमेय लगाए जा सकते हैं। आवश्यक शर्त लिखिए, आवश्यक शर्त लिखिए। ठीक है, आवश्यक शर्त लिखिए। गॉसियन पृष्ठ के लिए आवश्यक प्रतिबंध पहले क्वेश्चन में देना है। दूसरा क्वेश्चन ये है कि गॉस की प्रमेय की आवश्यक शर्त लिखिए। ठीक है, और तीसरा क्वेश्चन क्या है? तीसरा क्वेश्चन मेरी तरफ से आपको है कि वैद्युत फ्लक्स का बीमीय सूत्र क्या होता है? ठीक है, तथा इसको अदिश क्यों माना जाता है? वैद्युत फ्लक्स का बीमीय सूत्र क्या होता है मेरे भाई, और तथा इसको अदिश क्यों माना जाता है? ठीक मेरे भाई, इतना क्वेश्चन आप कल करके मुझे दिखाएंगे। ठीक, समझ में आया? और अगर नहीं आया है तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा बेटा। ठीक, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं।